जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री चैतन्य महाप्रभु की सुंदर कथा में आप सभी हरिभक्तों का स्वागत करती हूँ। बाल्य अवस्था का स्वभाव आगे चलकर धीरे धीरे बदल जाता है, लेकिन युवा अवस्था में जो स्वभाव होता है वह फिर परिवर्तित कम ही होता है। प्राय देखा जाता है, मनुष्य जब प्राकृतिक विचारों से ऊंचा उठने लगता है तो उसके हृदय के परिवर्तन के साथ उसके शरीर में भी परिवर्तन होने लगता है। साधारण लोग उस परिवर्तन को रोग समझने लगते हैं। जो एकदम प्रकृति से ऊंचा उठ गया है उसका 5 भौतिक शरीर अधिक काल तक स्थिर नहीं रहता। तभी तो परम भावुक ज्ञानी और प्रेमी अल्पावस्था में ही शरीर को त्याग जाते हैं। श्री शंकराचार्य, चैतन्य देव, ज्ञानेश्वर, राम तीर्थ, जगत बंधु, ये सभी परम भावुक भगवत भक्त प्रकृति से अत्यंत ऊंचे उठ जाने के ही कारण शरीर को अधिक दिन तक नहीं टिका सके। परमहंस रामकृष्ण देव को युवा अवस्था में ही यह उद्वेग हो गया था। कोई उसे वायु रोग बताता, कोई मस्तिष्क रोग बताता, किसी ने वीर्योन्माद रोग भी बताया था। ये इनको वेश्याओं के तक यहाँ ले गए थे, लेकिन वे तो वहाँ पे छोटे बालकों की तरह क्रीड़ा करते रहे। सालों तक वे अतिसार भयंकर रोग से पीड़ित बने रहे। चिकित्सक अंत तक वायु रोग बताते रहे, बोलने से मना करते रहे, किंतु इन्होंने शरीर को टिका ही इसलिए रखा था। चिकित्सकों के मना करने पर भी धारा प्रवाह बोलते रहे। अंत में गले में फोड़ा हुआ, उसी की भयंकर वेदना में महीनों बिताकर वे इस नश्वर शरीर को त्याग गए। अब निमाई पंडित के भी प्रकृति परिवर्तन का समय आया। निमाई परम भावुक थे। उनके हृदय में एक साथ ही प्रबल भावुकता की भारी बाढ़ आती तो चाहे इनका शरीर कितना भी बलवान क्यों नहीं था, वो उसका सहन नहीं कर सकता था। भावुकता का उत्तरोत्तर विकास होता रहा और अंत में तो शरीर को भूलकर एकदम समुद्र में ही कूद पड़े। सहसा एक दिन निमाई पंडित रास्ता चलते चलते पुस्तक फेंककर अपने घर की ओर भाग पड़े। रास्ते में सभी लोग डर गए। इनकी सूरत विचित्र हो गई। घर पहुंचकर इन्होंने घर के सभी बर्तनों को आंगन में निकाल कर फोड़ना प्रारंभ कर दिया। माता अवाक हो गई। उनकी हिम्मत न हुई। वे अपनी ही धुन में मस्त थे, किसी चीज़ की परवाह नहीं कर रहे थे। जो भी चीज़ मिल जाती उसे नष्ट कर डालते। पानी को उलीचते, अन्न को फेंकते, वस्त्रों को बीच से फाड़ देते। माता बाहर जाकर लोगों को बुला लाई। लोगों ने इस काम को नहीं करने की इन्हें बहुत चेष्टा करवाई, लेकिन ये सबको मारने के लिए दौड़ते रहते। कभी कभी सब लोग इनके चारों तरफ बैठ जाते तो ये जोर जोर से कहते, हम साक्षात विष्णु हैं, हमारी पूजा करो। संसार में हम ही एकमात्र वंदनीय और पूजनीय हैं। तुम लोग निरंतर श्री कृष्ण कीर्तन किया करो। श्री कृष्ण का नाम ही संसार का सार है, सभी वस्तुएं असार है। लोग अपनी बुद्धि के अनुसार अनुमान लगाते। कोई कहता भूत व्याधि है, कोई कहता डाकिनी शाकिनी का प्रकोप है, कोई कहता अजीब बहुत बकवाद करता है, यही तो फल होना है। दिन भर शास्त्रों से मगजमारी करता है, विद्यार्थियों के साथ माथा पच्ची करता है, लोगों को छेड़ता रहता है, कभी चुप तो बैठता नहीं है, इसीलिए ये पागल हो गया है। इसके मस्तिष्क में विकार है, गर्मी बढ़ गई है। चिकित्सकों को दिखाया गया, वायु रोग स्थिर किया गया। समाचार पाकर बुद्धिमंत खां और मुकुंद संजय, धनी मानी सज्जन, 2 वैद्यों को लेकर निमाई के घर दौड़े आए। वैद्यों की सम्मति से विष्णु तेल, नारायण तेल आदि कई सुगंधित और मूल्यवान तेल इनके सिर में मले जाने लगे। इनके सिर को तेल में डुबोया गया, लेकिन कई भांति उपचार के बाद भी ये थोड़े थोड़े स्वस्थ होते। फिर कभी कभी इसी तरह करने लग जाते। फिर कभी पूर्व की भांति पाठशाला में जाकर अध्यापन का कार्य करते। अब इनके स्वभाव में
बहुत परिवर्तन हो गया था। अब ये पहले की भांति लोगों से छेड़खानी नहीं करते थे। इनमें बहुत कुछ गंभीरता हो गई थी। इन्हें स्वस्थ देखकर लोग कहते, भगवान की बड़ी कृपा हुई जो आप स्वस्थ हो गए। यह शरीर नश्वर है, क्षणभंगुर है। अब कुछ कृष्ण कीर्तन भी करना चाहिए। आयु को इस तरह बिता देना ठीक नहीं। ये हाथ जोड़कर प्रणाम करते। लोगों को, इनके वैष्णवों को इनके स्वभाव परिवर्तन से बड़ी प्रसन्नता हुई। अब गौरांग नियमित रूप से भगवान की पूजा करने लगे, तुलसी पूजन करने लगे, विद्यार्थियों के सदाचार के ऊपर अत्यधिक ध्यान रखने लगते। किसी विद्यार्थी के मस्तक पर तिलक नहीं देखते तो बुलाकर कहते, आज तिलक क्यों नहीं धारण किया? जिसके मस्तक पर तिलक नहीं, समझ लो आज वह बिना ही संध्या वंदन किए चला आया है। फिर कहते, पहले घर जाओ, संध्या वंदन करके तिलक धारण करके आओ, तब विद्यालय आना। फिर समझाते, देखो भाई, संध्या करना तो दुई जातियों का सर्वस्व है। जो ब्राह्मण संध्या वंदन तक नहीं करता उसे ब्राह्मण कौन कह सकता है? ब्राह्मण रूपी वृक्ष की संध्या ही जड़ है। वेद ही उस वृक्ष की बड़ी बड़ी शाखाएं हैं। धर्म कर्म आदि ही उस वृक्ष के सुंदर सुंदर पत्ते हैं। खूब सावधानी के साथ जल आदि देकर जड़ की ही सेवा करनी चाहिए, क्योंकि जड़ के नष्ट हो जाने पर न तो शाखा रहेगी न पत्ते। फिर गौरांग कहते, जो 60 घड़ी के दिन रात्रि में से 2 घड़ी भी संध्या के लिए नहीं निकाल सकता, वह आगे क्या उन्नति करेगा? विद्यार्थियों के ऊपर इनकी इन बातों का बड़ा प्रभाव पड़ने लगा और ये उन्हें प्राणों से भी अधिक प्यार करते और विद्यार्थी इनके ऊपर बड़ा अनुराग भाव रखते थे। ये भाव इनके हृदय में भक्ति भागीरथी के स्रोत उमड़ने से पूर्व के सूतपात मात्र हैं। निमाई के हृदय में भक्ति के स्रोत का उदय तो श्री गया धाम में श्री विष्णु भगवान के पाद पद्मों के दर्शन से ही होगा। वहीं से भक्ति भागीरथी का प्रवाह नवद्वीप आदि पुण्य स्थानों में होकर अपनी द्रुत गति से समस्त प्राणियों को पावन करता हुआ श्री नीलाचल के महासागर में एक रूप हो जाएगा। आज की कथा यहीं विश्राम लेती है। शेष कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ बड़े प्रेम से बोलिए, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल।